आगे सूर के पद को क्रमशः बढ़ाते हुए सूरदास कहते हैं, हमारे हरे हारिल की लकड़ी मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करे पकड़ी जागत सोवत सपने सो तुह कान कान जकरी सुनत ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करी ककरी सोई ब्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्ह ले दीजे जिनके मन चकरी। अब सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार के इस पद में उद्धव जब गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने लगे तब वे अपनी अथाह प्रेम निष्ठा, प्रेम भक्ति और आसक्ति को प्रकट करती हुई ज्ञान को, योग को, निर्गुण ब्रह्म को सर्वथा गलत साबित करने के लिए तर्क करती हुई अपने मन की व्यथा के साथ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण जो है हमारे लिए हारिल पक्षी के हाथ में पकड़ी हुई उस लकड़ी के समान है जो कभी भी उसे नहीं छोड़ता। हमारे हरि, हमारे कृष्ण हमारे लिए, हमारे जीवन में उनका महत्व हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी का नाम है और लकड़ी जो उसके हाथ में, उसके पंजे में सदा दबी रहती है और वो पक्षी उस लकड़ी को लेकर ही अपने साथ उड़ता है। जब कभी उसको कहीं बैठना होता है, विश्राम करना होता है, तो वह उस लकड़ी पर ही बैठता है और उसे वह कभी नहीं छोड़ता। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान हमारे लिए कृष्ण का महत्व है। मन बच क्रम नंद नंदन सो और यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने मन से, वचन से, कर्म से दृढ़ निश्चय कर, पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय करके इस लकड़ी को धारण किया है, पकड़ा है, ग्रहण किया है। ऐसे ही नहीं उठा ली, ऐसे ही हमने कृष्ण को अपने जीवन में नहीं उतार लिया या उनसे हमने कुछ थोथा प्रेम नहीं किया। मन से, वचन से, कर्म से हमने नंद नंदन सो, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को हृदय से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपने जीवन में समाविष्ट किया है, उनसे प्रेम किया है और हमें जागत सोवत सपने सोतुहु कान कान जकरी, सोते और जागते, प्रत्यक्ष रूप में और स्वप्न में भी, अर्थात दिन और रात कृष्ण के नाम की रटना लगी रहती है। हम हृदय में कृष्ण की भक्ति जागृत करके कृष्ण के ही नाम का जाप करती रहती हैं। कान कान जकरी, श्री कृष्ण को ही याद करती हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली। अब ऐसी स्थिति में हे मधुप, हे भंवरे अली, तुम्हारा जो ये योग का उपदेश है, जो योग का संदेश है, वो
सुनते ही या सुनने में ऐसा कड़वा लगता है, ऐसा बेस्वाद लगता है, ज्यों करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी मुंह से, जिह्वा से छुलते ही अपनी कटुता को प्रकट कर देती है और कटु लगती है और त्याग दी जाती है। तो उस कड़वी ककड़ी के समान सुनते ही, कानों में योग के उपदेश की शब्द प्रविष्ट होते ही हमें कड़वी ककड़ी के समान बिना स्वाद के कड़वे लगते हैं, जो हमारे किसी मतलब के नहीं हैं। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी ना करी। हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण विषय में हमें प्रविष्ट होने की कह रहे हो, अपनाने की कह रहे हो, सुनने की कह रहे हो, धारण करने की कह रहे हो, जीवन में उतारने की कह रहे हो, तो ये विषय, ये बात, ये उपदेश इससे पूर्व हमने कभी भी नहीं सुना, ना देखा और ना इस प्रकार का कोई हमने आचरण किया। उसी रोग को तुम हमारे लिए ले आए हो। ये निर्गुण की योग साधना जो आप लेकर के आए हो, वो हमारे लिए एक व्याधि, एक बीमारी के समान है। ऐसी भयंकर बीमारी जो कभी किसी के द्वारा न देखी गई, न सुनी गई और न भोगी गई। यह तो सूर्य तिन्ह ले दीजिए जिनके मन चक्री। अब गोपिकाएं, सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं आगे उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, जब तुम ये भली भांति जानते हो कि हम कृष्ण से प्रेम करती हैं और हम कृष्ण की हैं, तो तुम हमें क्यों इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हो? क्योंकि हमारा मन जो है वो चक्री के समान घूमने वाला नहीं है। चकई या चक्री, जो एक प्रकार का लट्टू जिसको कहते हैं, वो चंचल स्वभाव का भ्रमर वृत्ति वाला होता है और हमारा मन तो स्थिर है, स्थायी है, दृढ़ है, निश्चल है। ये कृष्ण के प्रेम को त्याग करके कोई भी दूसरी दिशा में देख भी नहीं सकता, किसी दूसरी बात को अपना नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। तुम्हें ये भली भांति पता है, इसलिए हमारी तुम्हें ये सलाह है कि तुम अपने इस ज्ञान के उपदेश को जा करके उन व्यक्तियों को दो, योग साधना उन्हें सिखाओ जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, जो लोग भ्रमर वृत्ति वाले हैं। उन्हें जा करके तुम यदि इस उपदेश को दोगे तो तुम्हारे कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इस ब्रज में हमारे ऊपर तुम्हारा ये उपदेश कदापि प्रभाव नहीं डालेगा। इस प्रकार यद्यपि अन्य कवियों ने भी प्रेम की अनन्यता के लिए हारिल पक्षी की लकड़ी को उपमान रूप में ग्रहण किया, इसमें गोपियों ने निर्गुण साधना का
खंडन किया है और उद्धव को श्री कृष्ण के प्रेम के विषय में बताते हुए पूर्ण रूप से स्थायी प्रेम की व्याख्या करते हुए हारिल पक्षी की लकड़ी का उदाहरण देकर के निरुत्तर कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।